अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लेंस मेकर फॉर्मूला में हमने पढ़ा क्या था कि हमारे पास चाहे लेंस कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बन करके आया था वो आया था कि 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा जनरल फॉर्मूला आया था, ये चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, दोनों के लिए। अब इसमें हमने बताया था कि ये जो चूंकि ये जो लेंस है ये ग्लास का बना हुआ है, ठीक है, और ये कहाँ रखा गया है, एयर में रखा गया है, इसलिए हम लिखेंगे FA यानी फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर, और इसको लिखना चाहिए कैसे, ANG यानी इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहाँ ANG माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए, ठीक है ना। ये कॉन्केव के लिए हमारा ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। R1 आपको पहले बता चुके हैं कि R1 R2 कैसे नेगेटिव या पॉजिटिव लेना है, फोकल लेंथ कैसे हमारी पॉजिटिव नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव और कॉन्केव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। अब इसमें इनका कहना यह है कि जब क्वेश्चन लगाएंगे तो कैसे हम R1 को क्या लेंगे, R1 को क्या पॉजिटिव, R2 कैसा होगा हमारा ये नेगेटिव होगा, ऐसे कॉन्केव में R1 हमारा नेगेटिव हो जाएगा और R2 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये तो अलग चीज है, बट आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे कि डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इस फोकल लेंथ का डिपेंडेंस किस पे, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे पड़ता है, कैसे होता है। इसको दोबारा समझेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि अगर ये हमारे पास लेंस है और इस लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला पता है, लेकिन अगर इस लेंस को हम किसी लिक्विड में डुबा दें, किसी लिक्विड में डुबा दें, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, क्लियर। तो अभी हम जो लिक्विड की बात कर रहे हैं वो लिक्विड अभी हम सिंपल वाटर को यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसको वाटर को किसी लिक्विड से रिप्लेस भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आसानी के लिए, थोड़ा आपको जल्दी क्लियर होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस ग्लास यानी ये जो लिक्विड लेंगे, वो लिक्विड क्या होगा, वाटर होगा, यानी इस लेंस को क्या करेंगे, वाटर में अंदर डिप करेंगे, ठीक है। तो पहले देख फिर से, ये आपको पता है कि ग्लास है, लेंस ग्लास का बना हुआ, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं ANG यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ऐसे आपके पास क्या है, आपके पास ये वाटर हो गया, ठीक है। अगर ये वाटर है तो आप क्या कहोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि वाटर के चारों तरफ क्या है, एयर है। लेकिन हमारे पास केस ये आ गया कि अगर इस लिक्विड के अंदर, यानी इस लिक्विड में क्या कर दें, इस लेंस को ही उसको अंदर डुबा दें, ठीक है, इस लेंस को ऐसे अंदर रख दें, ठीक है। जो लेंस किसका बना है, ग्लास का बना है, और इसकी चारों तरफ क्या है, ये वाटर है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज WNG, ठीक है। अगर आपको याद होगा कि ये WNG निकलता कैसे है, ये हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि WNG कैसे निकलेगा। तो ये WNG निकालने का तरीका क्या है, ये तरीका है ANG अपॉन AN। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, इस तरीके से हम WNG निकाल लेंगे। तो अगर WNG निकल गया तो हम आसानी से हम इस आगे डेरिवेशन को और सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। तो करना क्या है, दोबारा देखो, अभी हमने लेंस मेकर फार्मूला से क्या पढ़ा है कि लेंस मेकर फार्मूला से पढ़ा है कि 1/FA, यानी वो लेंस कहां है, वो लेंस हमारा एयर में है। सो 1/FA इज इक्वल टू ANG माइनस 1, क्लियर, और ये हो गया 1/R1 माइनस 1/R2। ये भी क्लियर हो गया, ये तो पढ़े गए। अब हमारे पास आप बात आती है कि अगर इस लेंस को लिक्विड में डुबा दिया जाए, इस लेंस को लिक्विड में डुबा दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो अब हम बताएं लिक्विड जब हमने क्या बताया कि इसको लिक्विड जब हम लोग वाटर यूज करेंगे, तो हम अब देखिए, यानी अब क्या लिखा जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर। अब ये क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको लेंस कहां है, लिक्विड के अंदर है, तो यहां पे क्या लिखना चाहिए, WNG माइनस 1, और ये 1/R1 माइनस 1/R2। क्योंकि लिक्विड में डुबाने के बाद उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई फर्क नहीं आना है, इसलिए 1/R2 माइनस 1/, ये आपका सेम वही रहेगा।
आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। दोबारा क्लियर करो, ये क्या चीज है, इस लेंस का फोकल लेंथ इन लिक्विड में डुबाने के बाद इसका फोकल लेंथ कितना होगा, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर। ठीक है, अब दोनों क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दें। डिवाइड करेंगे तो आपको देखो ये दोनों टर्म आपके क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास देखिए रिलेशन में क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा FW अपॉन FA इक्वल टू, ऊपर आपका लिखा ही है ANG माइनस 1 डिवाइड बाय WNG माइनस 1। और WNG निकालने का तरीका आपको जस्ट अभी हमने बताया कि इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ANG माइनस 1 डिवाइड बाय WNG की जगह पे ANG डिवाइड बाय ANW माइनस 1। तो देखो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, यानी कि इस लेंस को लिक्विड में डुबा दें, अगर हम वाटर की बात करेंगे तो उसका नया फोकल लेंथ FW हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, इस FA को ऐसे कर दो, इस वैल्यू के साथ FA को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नया फोकल लेंथ मिल जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हम पानी में लेंस को डुबाते हैं तो फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, फोकल लेंथ कितना बढ़ जाता है या कितना घट जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल ये है कि हमें दिया गया है कि लेंस है जिसका जो ग्लास है, ग्लास का रिफ्लेक्टेक्स दैट इज 1.5 दैट इज 3/2। ठीक है, क्या करना है, ANG हमको कितना दिया है, ये 3/2 दिया है। और आपको क्या पता है, आपको पता है क्या कि ये जो वाटर है, इस वाटर का इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज 4/3। इस डाटा पे ध्यान देना, ANG कितना है, ANG हमारा 3/2 और ANW कितना है 4/3। इसको यूज करते हैं इस रिलेशन में, तो हमारे पास क्या आएगा, FW फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर अपॉन FA इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं, ANG कितना है 3/2 माइनस 1, यहाँ अरेंज करते हैं वैल्यू, तो ANG हमारा 3/2 टोटल डिवाइड बाय 4/3 माइनस 1, सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1/2, यहाँ सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 9/8 और ये घटाओगे तो ये 1/8 दैट इज इक्वल टू 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। इट मींस देखो क्या है, इट मींस आएगा कि FW इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ FA। ठीक है, देखो क्या है, इट मींस FW इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ FA। क्या समझ में आया कि अगर किसी लेंस को पानी में डुबा देते हैं, अगर किसी लेंस को पानी में डुबा देते हैं, ठीक है, तो और पानी के लिए आपकी और ग्लास की वैल्यू दी गई है, तो ऐसे कंडीशन में आपके लेंस का जो फोकल लेंथ होगा दैट इज बिकम्स 4 टाइम्स। 4 टाइम्स किसका, एयर का क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ये 4 टाइम्स तभी एग्जैक्ट होगा जब ये वैल्यू 4/3 दी होगी और ये 3/2। अगर ये वैल्यू 1.33 या इसको 1.5 और ये 1.33 कर देता है कभी क्वेश्चन में, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू 4 नहीं आती है, 3.9 या इसके आसपास आती है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। बट आप याद रखिए कि लगभग अगर वाटर है तो लगभग 4 टाइम्स होना ही होना है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमने वाटर को इसलिए लिया है ताकि आपको आसानी से थोड़ा सा समझ में आ जाए कि पानी में लेंस को डुबा दें तो सिंपल उसका फोकल लेंथ क्या होगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये जो अलग चीज है कि हमने रिलेशन निकाली है। अब इसमें हमारे पास एक चीज और आती है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब देखो जरा कि हमने रिलेशन को निकाल लिया और यहां से फाइंड भी कर लिया कि अगर वाटर में लेंस को डिप करेंगे तो लेंस की फोकल लेंथ 4 टाइम्स हो जाएगी। इसमें कुछ और भी बेसिक चीजें हैं। अब हम वाटर को छोड़ करके हम सिंपल किसी लिक्विड की बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उस लेंस को हमने क्या किया, किसी लिक्विड में डिप कराया। ठीक है, ये आपका लेंस हो गया। ठीक है, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स, इसको हमने क्या किया, फिलहाल हम कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। इस कॉन्वेक्स लेंस को हमने कहां डिप किया, किसी लिक्विड में। ये आपका कोई लिक्विड है, ठीक, ये क्लास ही है। तो अभी हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड दैट इज LNG आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लिख रहे थे कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड अपॉन FA इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ANG माइनस 1 डिवाइड बाई ANG डिवाइड बाई ANL माइनस 1। वाटर जगह पे लिक्विड हो गया।
अब इस नए फॉर्मूला तो वही है, बस टर्म हम यूज अलग चेंज करते हैं। अब इसमें हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। केस नंबर 1 क्या कि अगर ये जो लिक्विड हम ले रहे हैं, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम है, यानी ANG हमारा ज्यादा है किससे, ANL से, ठीक है। ANG इज ग्रेटर देन ANL, ANG इज ग्रेटर देन ANL। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपको बताने जा रहे हैं कि FL की वैल्यू कैसे होगी, दैट विल बी पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ लेंस दैट शुड बी पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब ये कैसा होगा, इट बिहेव्स एज अ कॉन्वेक्स लेंस। यानी किस लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो वो होती है कॉन्वेक्स लेंस की। यानी ये लेंस कैसा बिहेव करेगा, ये लेंस बिहेव करेगा एज अ कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या है कि ANG अगर हमारा क्या है, छोटा है किससे, देखिए लिक्विड से, लिक्विड के रिफ्रैक्टिव से कम है, तो ऐसे केस में देखो क्या होगा, इसका ये ज्यादा है, देखो ये वाला टर्म ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो FL होगा वो कैसा होगा, दैट विल बी नेगेटिव। और नेगेटिव किसका होता है, वो होता है कॉन्केव का, ठीक है। नेगेटिव फोकल लेंथ किसका होगा, कॉन्केव का। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का बिहेवियर कैसा हो जाएगा, कॉन्केव की तरह हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो ऐसे केस में हमने क्या देखा, ये कॉन्वेक्स लेंस का जो बिहेवियर रहेगा वो कैसा होगा, इट बिहेव लाइक अ कॉन्केव लेंस। थर्ड केस यूज कर सकते हैं हम लोग। थर्ड केस की ANG क्या है, दिस इज इक्वल टू ANL, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हैं, सेम है। तो क्या होगा ऐसे केस में, देखो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये 1 1 माइनस 1 दैट इज 0। ये हमारे पास जो फोकल लेंथ होगा FL दैट विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ दो चीजें आएंगी कि ये जो लेंस कॉन्वेक्स लेंस का, पहली चीज क्या कि ये लेंस की तरह काम नहीं करेगा, ये कैसा बिहेव करेगा, एज अ प्लेन ग्लास। ये कैसा बिहेव करेगा, एज अ प्लेन ग्लास। और एक चीज और क्या कि ये जो लेंस इस पे डिप किया गया लिक्विड में, तो लेंस डिसअपीयर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे होंगे, सेम हो जाएंगे। तो लेंस उसके अंदर आपको यदि बाहर से आप देखेंगे तो लेंस आपको दिखाई नहीं देगा, और वो लेंस कैसा हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये तो हमने देखा क्या कि कैसे हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे फोकल लेंथ का कैसे डिपेंडेंस है। किसी लेंस को पानी में डुबाते हैं तो कैसे इसका फोकल लेंथ हमारा 4 टाइम्स हो जा रहा है, और किसी ऐसे लिक्विड में डुबाया जा रहा है, ठीक है। ये लिक्विड की अलग अलग कंडीशंस हैं कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे कम है या उससे ज्यादा है या उस लेंस के बराबर है। तो ऐसे केस में हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सब बिहेवियर कैसे चेंज होता है। तो बेसिक हमारे पास हो गया कि कैसे हमारा ये चेंज होता है। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये बताओ कि रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। जैसे अभी आपने देखा फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू ANG माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो लेंस का फॉर्मूला ही है। तो यहां से कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जिस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है, ज्यादा है, तो उसका फोकल लेंथ भी कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लार्ज, उसका फोकल लेंथ कैसा होगा, ज्यादा होगा। और कैसा होगा, लेंस ऑफ स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फोकल लेंथ विल बी स्मॉल, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट थे जो आपको न्यूमेरिकल लगाने में भी काफी मदद करेंगे और आप आसानी से इस न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि वी हैव अ कॉन्वेक्स लेंस, थिन कॉन्वेक्स लेंस एंड हैविंग सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे हैं, सेम है। तो पूछा है कि अगर इस लेंस को ऐसे कट कर दिया जाए, ठीक है, इस लेंस को क्या कर दिया जाए, ऐसे बीच से कट कर दिया जाए, तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ ईच सेक्शन, ठीक है। इसको कट कर दिया जाए तो आपको बताना है कि जो सेक्शन आप कट करके आएगा, ठीक है, वो चाहे ये इस तरह से हो, ठीक है, या इसका जस्ट अपोजिट वाला, ठीक है। इनकी फोकल लेंथ क्या आएगी, ठीक है। तो बताना है कि इनकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो दोबारा देखो कि अगर हम ये मान लेते हैं कि ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ क्या है, f। कट करने के बाद ये जो लेंस है इसका मान लेते हैं फोकल लेंथ क्या आएगा, f डैश। तो वी हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन f डैश एंड f, ठीक है। या
ऐसे एक तरह से फॉर्मूला ये फॉर्मूला बनने जा रहा है कि अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को इस तरह से कट कर दे बीच में से तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा वो हमको फाइंड करेंगे। इस तरह से जो क्वेश्चन हमको दिया गया है, क्या दिया गया है कि दोनों के रेडियस कर्वेचर कैसे हैं, सेम है, यानी r1 इक्वल टू r एंड r2 इज इक्वल टू आल्सो r। बट साइन कन्वेंशन का यूज करो भाई, ये पहला सरफेस है, इसका r1 आपका इधर होगा, दैट इज r1 बिकम्स पॉजिटिव और r2 इधर होगा तो r2 कैसा होगा, नेगेटिव। दोनों के रेडियस कर्वेचर कैसे हैं, सेम है, ठीक है। और ये क्या है, ग्लास का बना, तो उसका रेफ्रेक्टेक्स क्या है, Ang लिख सकते हो, यानी इसका ग्लास रेफ्रेक्टेक्स क्या है, n इज इक्वल टू Ang, ऐसा आप लिख सकते हो, या सिंपल n भी ले सकते हैं। फोकल लेंथ f दिया गया है, तो इसके लिए हमारा फार्मूला क्या बन के आएगा, सो 1/f इज इक्वल टू n या Ang माइनस 1, क्लियर। यहाँ क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। सो 1/r1 माइनस 1/r2 हमारा एक फार्मूला हो गया। अगेन 1/f इज इक्वल टू Ang माइनस 1/r1 की जगह देखो क्या है, r1 की वैल्यू कितनी है, r है, दैट इज प्लस r हो गया, माइनस 1/r2 कितना है, माइनस r, ठीक है। देखो क्या हो गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हो Ang माइनस 1 और ये ऊपर कितना हो जाएगा 2/r, ये हो गया आपका फॉर्मूला, इसके लिए 1/f के लिए। अब आते हैं जो सेक्शन हमारा कट गया, तो इस लेंस का नाम क्या होगा, दिस लेंस इज प्लेनो कॉन्वेक्स। इसका सरफेस देखो कैसा है, प्लेन है, दैट बिकम्स प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक सरफेस कैसा है, प्लेन है, दूसरा कैसा है, कॉन्वेक्स है। तो आपको पता है कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पहला सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा दैट शुड बी इनफाइनाइट, ठीक है। दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2, इसका r2 कैसा होगा, इधर जाएगा तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, दैट इज नेगेटिव r, ठीक है। ग्लास का रेफ्रेक्टेक्स तो वही है, हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसके लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए r1 कैसा होगा, इसके लिए देखो, इसके लिए आपका r1 कैसा हो जाएगा, दैट इज r, एंड r2 कैसा हो जाएगा, r2 इसका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आप इसको अलग से लेके सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल इसके बारे में देखते हैं। तो अब इसका फोकल लेंथ क्या है, 1/f इज इक्वल टू Ang माइनस 1, ठीक है, 1/r1 कितना है, इनफाइनाइट है, माइनस 1/r2 दैट इज माइनस r, माइनस माइनस प्लस हो गया और 1/इनफाइनाइट हमारा 0 हो जाएगा, दैट इज Ang माइनस 1, ये कितना हो गया, दैट इज 1/R, ठीक है, 1/f। So this becomes equation number 2 and this is the equation number 1. डिवाइड कर दे इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड करो। इक्वेशन 1 में 1/f की वैल्यू में डिवाइड करो, किसका, इसमें डिवाइड करेंगे Ang माइनस 1 और ये क्या है 2/R में डिवाइड करेंगे इस रिलेशन से। सो 1/f डैश इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है रिलेशन Ang माइनस 1 और ये हो गया सिंपल 1/r, कट करो, ये कट हो गया, r कट हो गया, ऊपर ले आओ, सो f डैश अपॉन f इज इक्वल टू 2, सो f डैश इज इक्वल टू ट्वाइस f। यही हमारा रिलेशन आना था, क्या कि इस तरह से ये जो नया लेंस बन करके आ रहा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पहले यानी इस लेंस का फोकल लेंथ का जस्ट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये आपका एक फार्मूला भी हो गया और आपने कैसे सॉल्व किया इसको भी देख लिया। सिंपल किसी क्वेश्चन में से इस तरह से पूछेगा कि अगर हम लेंस को इस तरह से बीच से कट कर दें, ठीक है, वर्टिकल कट कर दें, तो इसके फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, तो देखो ये जस्ट 2 टाइम्स हो जाएगा, पहले का जस्ट 2 टाइम्स हो जाएगा। आप इसको भी निकालो तो उसका वैल्यू भी जस्ट क्या होगा, 2 टाइम्स ही होगी। क्लियर हो गया। अब एक चीज और याद देखो कि अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि लेंस को ऐसे कट कर दिया जाए, लेंस को ऐसे कट करें, लेंस इस तरह से आने के बाद क्या फर्क पड़ेगा, तो ऐसे लेंस को अगर हम कट करते हैं तो इसके फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेंस ऐसे कट किया गया तो इसके फोकल लेंथ पे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, सिर्फ इसके इंटेंसिटी फर्क पड़ेगा, जो इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी हमारी पहले से कम हो जाएगी। लेकिन ऐसे कट करने में फोकल लेंथ हमारा जस्ट प्लेनो कॉन्वेक्स पे क्या होगा, डबल हो जाएगा, ठीक है ना।
तो हमारे पास सामने क्वेश्चन है कि a plano convex lens has radii of curvature 10 centimeter. Its focal length is 80 centimeter under water. Calculate refractive index of material of glass. और दिया गया है A and W that is 4/3. तो पहले प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जरा देखो, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये जो सरफेस हमारा R1 है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है और आपको R2 की वैल्यू कितनी दे रहा है? R2 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, बट ये कैसा होगा? नेगेटिव। इसका फोकल लेंथ दिया है, इसका फोकल लेंथ कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखा है। आपसे पूछा क्या है? इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर बताइए, ठीक है। लेकिन ये फोकल लेंथ दिया है, फोकल लेंथ 80 दिया है, कहां दिया है? वाटर में दिया है, ठीक है ना। देखो इस बार कि कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ इज 80 सेंटीमीटर अंडर वाटर, यानी फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस गिवन इन वाटर, ठीक है। तो जरा देखो हमारे पास रिलेशन क्या बन करके आता है, दैट इज 1/f इज इक्वल टू, ठीक है। इसको लिक्विड में डुबाया है, वाटर में डुबाया है, तो इसको लिखेंगे Wng -1, ठीक है। ये आप लिक्विड या वाटर ले सकते हो और ये हो गया 1/r1 - 1/r2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले देखो 1/fw कितना है? तो fw हमारा फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर दैट इज 80 दिया है, ये हो गया 80 इज इक्वल टू Wng। Wng हमको नहीं दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो Wng क्या होगा? दैट बिकम्स Ang/Anw -1, ठीक है। और 1/r1 दैट इज इनफाइनाइट -1/r2 दैट इज -10। माइनस माइनस आपका प्लस हो गया और इसको शिफ्ट कर दे यहाँ, तो ये हो जाएगा 10/80 इज इक्वल टू Ang। आपको निकालना है A and W, आपको दे रखा 4/3, दैट इज 4/3 - 1। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 1/8। इसको इधर शिफ्ट कर लो, ठीक है। यानी हो गया Ang, आप उधर करोगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज 3/4 इज इक्वल टू, इधर शिफ्ट करोगे तो 1/8 + 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? दैट बिकम 9/8 और आपको निकालना क्या है? दैट इज Ang निकालना है। सो Ang इज इक्वल टू 9/8 और यहाँ डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 4/3, ठीक है ना। ये 4 2 8 हो गया, 3 3 9 होगा, दैट बिकम 3/2 दैट इज 1.5। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये निकल गया। तो फिर एक हमारे पास नया क्वेश्चन आ गया। इस नए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमारे पास एक लेंस दिया गया है, ठीक है। और इस लेंस में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर दिए गए हैं, ठीक है। ये लेंस है कैसा? देखो ये लेंस है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है और ये कैसा है? कॉन्केव है। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस है, ठीक है। दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही साइड में है। रेडियस दिया गया है, इस सरफेस का रेडियस 10 है और इसका क्या है? 20। आपको n की वैल्यू, यानी कि ग्लास से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया 1.5, सो यू हैव टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फोकल लेंथ का 1/f इज इक्वल टू n - 1 और क्या है? 1/r1 - 1/r2, ये फार्मूला है। अब देखते हैं भाई r1 r2 की वैल्यू कितनी दी गई है। तो r1 कितना है? 10, r2 कितना है? 20। क्योंकि ये दोनों एक ही साइड में है, राइट साइड में है, तो दोनों की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। तो आप क्या लोगे? r1 की वैल्यू कितनी है? +10 एंड r2 इज इक्वल टू दैट इज +20 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आप निकालो फिर से 1/f इज इक्वल टू n की वैल्यू 1.5 - 1 और यहाँ हो गया 1/r1। 1/r1 कितना हो गया? ये 10 - 1/20, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 0.5 हो गया। अब यहां से सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ये हो गया 1/20, ठीक है। इसको लिख लोगे 1/20 हो गया। सो 1/f इसको 0.5 का मतलब क्या हो गया? 1/2, इसको लिख लो 1/2 हो जाएगा। सो f कितना हो जाएगा? सो f विल बी 40 सेंटीमीटर। कैसा? प्लस 40 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is 3/2 and that of water is 4/3. The radii of curvature of glass convex lens are 20 centimeter and 30 centimeter respectively. What will be the focal length of lens in air and in water? ठीक है, क्वेश्चन आपका दोनों चीज पूछ रहा है, कहाँ पे वाटर में पूछ रहा है और एयर में पूछ रहा है। ठीक है, तो जरा देखो क्या क्या दिया हमको, एक लेंस दिया है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, देखो R1 और R2 दिया है। R1 क्या है कि पहले सरफेस का R1 कैसा होगा, पॉजिटिव, ये +20 हो जाएगा, और R2 कैसा होगा, तो R2 -30 हो जाएगा। और क्या दिया है, एयर इसका रिफ्लेक्टेड दैट इज ANG आपको दे रखा है 3/2। तो फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल सा रिलेशन है, फोकल लेंथ इसका निकाल लेते हैं कहां, एयर में। तो 1/f इज इक्वल टू ANG -1 1/R1 -1/R2, सिंपल सा फॉर्मूला है। सो 1/f इज इक्वल टू ANG इक्वल टू 3/2 -1, और यहाँ 1/R1 दैट इज +20 -1/-30। ठीक है, ये हो गया 1/2 इनटू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों कैसा हो जाएगा, इट बिकम्स प्लस हो जाएगा, ये प्लस कर लोगे तो कितना हो जाएगा 5/60। इसको सॉल्व कर लो तो 5x क्या हो गया 60, ये 12 से कट जाएगा, दैट बिकम्स 1/2 इनटू 1/12 दैट इज 1/24। So 1/f is 24. So focal length of lens in air becomes 24 centimeter. ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है कि इसका फोकल लेंथ इन वाटर बताओ, वाटर में इसका फोकल लेंथ कितना होगा। तो अगर आपसे कहते हैं कि अगर आपको याद है कि 4 टाइम्स हो जाएगा, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो, किसका आंसर जस्ट 24 का 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, दैट इज बिकम्स 96। बट क्वेश्चन को लगाते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड और वाटर डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इज इक्वल टू ANG -1 डिवाइड बाय ANG अपॉन ANW -1। ठीक है, सो FW अपॉन FA इज इक्वल टू ANG इक्वल टू 3/2 -1, और ये क्या है फिर से 3/2 अपॉन 4/3 -1, ये हो जाएगा 1/2, और ये फिर से हो जाएगा देख लो 9/8 -1। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 1/FW अपॉन FA इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8/1 दैट बिकम्स 4। सो फोकल लेंथ ऑफ वाटर लेंस इन वाटर दैट बिकम्स 4 इंटू FA। ठीक है, 4 और F कितना है 24। सो फाइनली फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर बिकम्स 96 सेंटीमीटर। तो बहुत ऐसे आसान से क्वेश्चन है जो आप आसानी से इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है।